नमस्कार साथियों। तो आज मैं शशांक शायदा विजन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं आपको मैथ में नंबर सिस्टम नामक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लोग इसको खूब सारा प्यार देंगे। तो मैं नंबर सिस्टम जिसको हम लोग कहेंगे क्या, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। तो मैं इस चित्र की शुरुआत कर चुका हूँ। इसमें ना हम सवालों से खूब खेलेंगे। पहले तो सवालों से आप खेलना जान जाइए, है ना। फिर आप धीरे धीरे चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैथ बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चे का ये सवाल रहता है कि मैथ से डरते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अंदर मैथ से तो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चले चलते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम में है क्या? नंबर सिस्टम यही है, संख्या पद्धति है। संख्याओं से हमें कुछ छोटी छोटी संख्याओं से खेलना होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे लॉजिक है, उन लॉजिक को हमें पहचानना होगा, लगाना होगा, कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं आपसे इसमें सब कुछ है, आपको इसमें डेसिमल भी मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है ना। आपको इसमें फ्रैक्शन भी मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें रूट्स मिलेंगे, स्क्वायर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आपको ना सीखना होगा, ठीक है। कि इसमें पूछ लेगा कि मतलब कुछ ऐसे हैं कि ये ये संख्या गुणे ये संख्या मिला करके इसमें कितने जीरो आएंगे, ठीक है। या फिर इसका स्क्वायर कितना होगा। ढेर सारी बड़ी संख्याएं दे दी जाएंगी तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि हम तो बस सीखे भाई, हमको स्क्वायर तो आता सिर्फ जो है 20 तक है या 100 तक है, ठीक है। आगे हम कैसे करेंगे? तो ये सब बस खेलना है, आराम से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर से ही क्यों ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि हमको समझ में भी आए। अच्छा, मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि कितने लोग बच्चों को स्क्वायर आता है। आई थिंक आप लोगों को 20 तक स्क्वायर तो आता ही होगा। अगर नहीं आए तो आप इतना तो याद ही कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि फिर हम लोग जो है आगे का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल पाए। तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो आप बता पाएंगे? बता पाएंगे ना? अगर मैं कहूँ कि 3 का स्क्वायर क्या होगा तो बता देंगे। इसी तरह से अगर 4 का स्क्वायर कहें तो फिर भी बता देंगे। 5 का स्क्वायर कहें तो फिर भी बता देंगे क्या? बिल्कुल बता देंगे। 6 का स्क्वायर कहें तो बता देंगे क्या? 7 का स्क्वायर कहें तो बिल्कुल बता देंगे। इतना बड़ा आसान है, आप लोगों को आ ही रहा होगा। इसका स्क्वायर कहें तो बता भी देंगे। सेम अगर हम 9 का स्क्वायर बोले तो बिल्कुल बता देंगे। 10 का स्क्वायर अगर हम लोग बोले तो 100 हो जाएगा। इसी तरह 11 का स्क्वायर कहें तो 110 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 12 का स्क्वायर कहें तो कंफ्यूज मत करो बेटा, थोड़ा सा क्या होगा इसका 11 ग्राम में, सॉरी, ठीक है। तो मैं यहां जाऊं क्या? ठीक है। अब बताओ 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 होगा, राइट। इसी तरह से 14 का स्क्वायर क्या होगा? बोलो बोलो। टू टू कितना होगा? 19 कितना होगा? 196 होगा क्या? राइट।
देखो भाई, आप बताते जाइएगा, हमको आजमाने की कोशिश मत करना बेटा, ठीक है? मुझे आजमाने से कोई मतलब नहीं है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप लोगों को ये आए, ठीक है? गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी, ठीक है? सेम अगर हम लोग इसका कहें तो क्या होगा बोलो, राइट? अगर इसका हम कहें तो क्या होगा, 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होगा 256 होगा। सेम अगर हम 17 का करें तो कितना होगा, ठीक है ना, 289 होगा, राइट? इसी तरह से हम 18 का करें तो कितना होगा। देखिए, मेरा इसका बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ना 20 तक मिनिमम आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, तो ये होगा 324। सेम अगर हम 1900 का 19 का स्क्वायर निकालना चाहें तो कितना होगा, जल्दी से निकाल के आप बता दीजिए। इतना तो आपको मौखिक मोरली आना ही चाहिए। हाँ, कितना होगा, राइट, कितना हो जाएगा। सेम अगर हम 20 का स्क्वायर कहेंगे तो फिर आ जाएगा क्या है, ठीक है, राइट। देखो, ऐसा है ना कि मैंने आपको ये बता दिया, इसलिए बता दिया कि इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो आना ही चाहिए, है ना? और बड़ी आसानी से आपको इतना आ ही जाएगा। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आपको इतना याद आ जाएगा तो मैं इसके आगे का 5 मिनट में आपको 100 तक का स्क्वायर निकाल दूंगा, 200 तक का स्क्वायर निकलना सिखा दूंगा, ठीक है ना? और फिर आगे 1000 तक भी आप आराम के साथ निकाल लेंगे। फिर बड़ी से बड़ी संख्या का भी निकालना पड़े तो बड़ी आराम से आप निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ना इसको जो है थोड़ा सा इतना तो याद ही कर लीजिए आराम के साथ में, ठीक है ना? ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। 2-3 संख्याएं हैं, उन्हीं को याद करना है। आई थिंक आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। 16 पर से 20 तक याद कर लीजिए, ठीक है ना? तो याद हो ही जाएगा, ठीक है? इसके बाद अब आपको अगर मैं लॉजिक से निकालना सिखाऊं तो क्या होगा, अगर मैं देखो 20 तक आप कर पाए हैं, ठीक है ना? अगर आपसे ये कहूं कि 21 का निकालना हो तो कितना होगा, अब हर चीज का वर्गमूल आप याद करके तो बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है? इसके लिए कुछ ट्रिक हम आपको बताते हैं, सेम वैसे ही हम आपको निकालना सिखाएंगे, ठीक है? इससे पहले चलिए, बात आ ही गई है तो हम इसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है? आप लोग बताइए, मैं किसका स्क्वायर निकालूं, 21 का निकालूं या 22 का निकालूं या किसी और का निकालूं? चलिए, मैं 26 का स्क्वायर निकालता हूँ। अब आप बताते जाएंगे, मैं इसको निकालते चले जाऊंगा, ठीक है ना? बोलो। तो सबसे पहले करना क्या होता है, 26 का हो या किसी भी संख्या का हो, देखिए 2 डिजिट। अब मैं आपको एक फॉर्मूला ये बता रहा हूँ, ट्रिक ये बता रहा हूँ कि कोई भी डिजिट हो बट वो 2 डिजिट में हो, ठीक है? और उसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो अच्छा मुझे बताओ, आप 20 तक तो निकाल सकते हैं, आपको पहले ही आ गया है। अब इसके आगे का ही निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो ये जो दोनों डिजिट हैं, इन दोनों डिजिट का स्क्वायर हमें निकालना है। अब ये कोई भी हो सकता है, मैं इसको और बड़ी संख्या बोलो जरा, तो पहले तो और बड़ी संख्या बोलो, इससे बड़ी बोलो जरा। और अगर मुझे निकालना पड़े तो किसका निकालूंगा, अच्छा अभी इतनी जल्दी पहुंच गए वहां पे, मैं इसका निकाल सकता हूँ क्या, ठीक है? फिर मैं किसी और का निकाल लूं, हाँ या ना? और बड़ी में चले जाता हूँ, फिर मैं इसका निकाल दूं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? मैं अब इस देखिए 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है, ये तो पता है ना? अच्छा एक चीज और लगे हाथ हम सीख ही लेते हैं, आपको आता ही होगा ऐसा विश्वास है मुझे। सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कहे तो एक के बगल में 0 लगा दो। 3 अंक की अगर हम सबसे छोटी संख्या कहें तो एक के बगल में 2 जीरो। 4 अंक की कहें तो एक के बगल में 3 जीरो। 5 अंक की कहें तो एक के बगल में 4 जीरो। ये सबसे छोटी संख्या निकलती हुई चली जाएगी। अगर हम बड़ी संख्या निकालने को कहें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। 2 डिजिट की कहे तो कितना हो जाएगा, 9 कर दो। 3 डिजिट की कहे तो, 4 डिजिट की कहे तो,
5 डिजिट की कहे, जितने डिजिट की कहे उतनी 9 लगा दीजिए, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया है आपको? ये जो है 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। फिलहाल अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर हम निकालेंगे कैसे, अब ध्यान से देखिएगा। पहले डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। तो पहले डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा बोलो जरा सा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, राइट। हासिल कितना बचा फिर, इसलिए ये भी रिमाइंड करिएगा। और दोनों को, अब दोनों डिजिट जो है ना, दोनों डिजिट इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 6 12, हाँ या ना? मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। और फिर जो आता है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। तो 2 6 12 और 12 दूना 24, और वो जो हासिल बचा हुआ था वो कितना हो गया, 27। अभी कितना हो गया बताओ हासिल में, 2 हो गया, ठीक है। और 2 दूना और 4 में जोड़ दो बेटा, कितना हो गया, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं हुई, एक बार ये भी देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। आगे चलते हैं, खेलना है भाई, मैथ में हम खेल रहे हैं अभी। जब परफेक्ट हो जाएंगे ना तो हम फिर, इसीलिए पहले नंबर सिस्टम से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। आगे बताइए, अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा। 6 का स्क्वायर निकालो बेटा, कितना होता है 6, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, और उसको जो आया है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 60। और 60 में क्या जोड़ दें हम, 3 जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 6। और फिर इसका स्क्वायर निकाल लो, और 25 में 6 जोड़ दो बेटा, ये इसका हो जाएगा स्क्वायर। कितना आसान है, अब आप निकाल लेंगे। खेलिए, जल्दी जल्दी खेलिए। 8 28, राइट, हासिल। और दोनों को 8 सत्ते, भाई इसको मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 जा 56, और 56 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आया ना 112। 112 और 112 में 6 जोड़ दो जरा, तो कितना हो जाएगा 118, अरे 118। तो ये कितना हो जाएगा बताओ 8, रिमाइंडर क्या हुआ, हासिल कितना हुआ 11 हुआ। और 7 7 जा 49, इसी में क्या जोड़ दे बताओ, है ये कितना हो जाएगा, हाँ राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, दिस इज आंसर। समझ में आ रहा है आपको, अच्छे से कर पाएंगे आप, खूब खेल लीजिए, ठीक है ना। आगे चलिए, ये कर पाएंगे क्या, ये कर पाएंगे। 8 का वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा ना। देखो हिंदी इंग्लिश में बच्चों, अगर मुझे आपको कोई दिक्कत हो कि सर इंग्लिश में ही बोला करो या हिंदी में ही बोला करो तो बता देना। लेकिन देखिएगा सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे देखते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखते हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ कि दोनों लैंग्वेज में चलता रहो, ठीक है। चलिए, तो 8 8 जा कितना होगा 64, तो 64 का 4, रिमाइंडर क्या, ठीक है। ऐसे करते जाना अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा, ठीक है 72, और 72 इंटू 2, मतलब 72 को मल्टीप्लाई फिर किससे करना है, 2 से करना है। तो 72 कितना होगा, क्लियर। तो इसी में हम क्या जोड़ दें बोलो, ऐसे करके जोड़ दो, ये बोलो क्या हो गया, मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, रिमाइंडर क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 9 का स्क्वायर निकाल दे, 9 9 जा 81, 81 इसी में हम जोड़ दें, क्या हो गया बोलो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, और यही इसका क्या हो जाएगा, कितना आसान है, आप सेकंडों में लगा लेंगे। इसी तरह से आपका ये हो गया। अब 9 9 जा 81, है ना, हासिल कितना हो गया बोलो जरा, ठीक है। और दोनों को आपस में करो, 9 9 जा फिर वही हो गया 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना होगा 162, 162 को हम लोग इसको ऐड कर दे, जोड़ दे इसमें, तो कितना हो गया 170, ठीक है ना। 170 के क्या होगा, ये आपका हासिल हो जाएगा। और 9 9 जा 81, मैं इसी में 81 जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाता है बोलो, हाँ
दिस इज आंसर। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग 100 यानी 19 तक, 100 का भी मैं बता दे रहा हूँ, 100 तो आप कर ही लेंगे। 100 तो कितना इजी है। आगे मैं आ रहा हूँ 3 डिजिट वाले में। अभी 2 डिजिट का आप निकालना पड़े तो निकाल पाएंगे क्या? आराम से निकाल देंगे। मुझे विश्वास है कि अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, देखिए, तो एक छोटा सा काम तो आप लोगों ने सीख लिया कि अगर मुझे 20 तक टेबल याद है, 20 तक सॉरी स्क्वायर याद है, तो मैं आगे कितनी आसानी से निकाल सकता हूँ। इसलिए मैंने 20 तक पहले नहीं बताया, क्योंकि आप उतना तो आपको याद हो जाना चाहिए, ओनली याद होना चाहिए, है ना, याद हो जाना चाहिए। आगे आप आराम से इसको लगा लेंगे, है ना। बट इसमें कोई अगर आपको नहीं आ रहा है, मान लो मुझे 19 का नहीं आ रहा है, राइट, तो मैं वही फॉर्मूला यहाँ भी अपना दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 जा 81, 8, ठीक है, 1 9 9 में इसको हम 9 कितना 18 ना, 9 9 जा 81 फिर हो जाएगा क्या? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, और 1 1 जा 1, इसमें 1 ही जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? तो सॉरी, क्या हो गया मेरे साथ? देखो भाई कितना आया, कहीं गड़बड़ हो गया? छोड़िए, इसको नहीं लगाइए, इसको याद ही कर रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से करें इसको। अब बताओ, कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन और आप लोग चाहते हैं कि इसी में से कुछ और बनाए हम लोग, तो बताएं, नहीं तो हम आगे चले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक करके और देख लेते हैं। अगर मुझे इसका करना पड़े स्क्वायर, तो क्या आप लगा लेंगे? बिल्कुल लगा लेंगे। 5 5 जा 25, 25 के 5 रिमाइंडर 2, और 8 5 जा 40, 40 इंटू 2, है ना, 80, है ना। 80 में क्या जोड़ दे? 2 जोड़ दे, तो ये क्या हो जाएगा? 82, 82 के 2, फिर रिमाइंडर क्या? 8, है ना, और 8 8 जा 64, इसी में हम क्या जोड़ दें? 64 जोड़ दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप अब जो है 2 डिजिट के स्क्वायर को लगा लेंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझिए? है? हाँ, अच्छा ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक ट्रिक आपको और दे रहा हूँ। 3 डिजिट में चलने से पहले, तो थोड़ा सा आपको ये देख लेते हैं। आइए, नंबर सिस्टम की जब क्लास, थोड़ा लंबी क्लास चलेगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है, और ये सारी मैथ आपको कवर करेगी, पूरी मैथ। ठीक है ना, तो इसको आराम से पढ़ेंगे, ताकि मैथ हमारी मजबूत हो जाए, जो हमारे अंदर का डर है ना, वो खत्म हो जाए। और जब मैथ का डर खत्म हो जाएगा ना, तो फिर चीजें बहुत आसानी से आपको आती चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं। जैसे मुझे कहा गया कि ये है 1, यानी कि 11 का स्क्वायर निकालना हो, तो मुझे पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, राइट? ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? अच्छा, मुझे अगर कहें कि 1 1 यानी 111 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान से। ऐसे सवालों में मैं, ये डिजिट कितनी है? 3 बार है ना, तो 1 2 3, और वहीं से रिवर्स हो जाओ, 2 1, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम अगर इसी तरह से कहे इसका स्क्वायर निकालना हो, तो क्या करेंगे बेटा, बोलो? 1 2, क्योंकि 4 बार है ना, तो 1 2 3 4 3 2 1, आराम से निकल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 1, अरे इसका 11 इस 1 1 1 1 इस तरह से करके कितनी बार ही पूछे, हमें उस संख्या को काउंट कर लेना है, वो कितनी बार है, वहां तक जाना है, वहां से रिवर्स हो जाना है, और वही मेरा आंसर होगा। क्लियर? अगर मैं इसका कहूं तो बताओ जरा, अब बताओ, मतलब कितनी बार है ये? 7 टाइम है, ठीक है, और इसका स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब, ठीक है, हाँ, ठीक है ना। जैसे टिल 11 लाख, ठीक है, 11 लाख 11,111 का हमें वर्गमूल निकालना पड़े,
तो मैं इसको कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, रिवर्स हो जाइए इसे, 6 5 4 3 2 1, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया है आपको ये, ठीक है ना। तो मैथ अब अच्छी लग रही होगी, खेलने में आसान लग रहा है, मजा आ रहा होगा।